तो गाइज़ आप देख सकते हैं आज हमारी सोसाइटी में फिर से एक फंक्शन है और ये है हमारी प्यारी सी सोसाइटी विंडसर अपार्टमेंट। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना आप, ये जो ब्लू कलर का ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये प्ले जोन एरिया है, किड जोन एरिया है और यहाँ पे पूल वगैरह है सब कुछ। अभी आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। और वो जो देख रहे हैं आप वो एंट्रेंस है, ये स्कूल है, ये पूरा विंडसर अपार्टमेंट है। तो आप देख सकते होंगे विंडसर अपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। मे बी आपको ब्लर दिख रहा हो, ना दिख रहा हो क्लियर, बट आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे फंक्शन है, ये स्टॉल लगे हुए हैं और गैदरिंग इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं नीचे और नीचे से दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल व्यू।
इनको स्वयं खाली करना है इसमें वही का आपको खूब सारी नवल सच्चे दरबार की झांकी अच्छी दिखती है आगे बढ़ जाता है। चलो कैसे देखा मैंने देख लिया आप लोगों ने झांकी को मुझे पता कामी ने बहुत पसंद है और अभी ट्रेलर आती है मूवी पूरी 3 बजे तक टिकट कटवाइए तो मूवी पूरी देख के जानी पड़ेगी और झांकी ऐसी है बहुत अच्छी झांकी है। हाँ खबर नहीं आओ कम समय को देते हुए आइए जी भाई सचिन फिर भी ठाकुर जी और नाच के गाते हुए फिर भी गाड़ी जी के साथ चला है। कि राम जगत में एक है और चंदा सूरज दो। राम जगत में एक है और चंदा सूरज दो और पाप जगत में जाग रहा और धर्म रहा है। देखिए जो सुनने आए हैं वो हाथ खड़े करेंगे और जो सिर्फ नाचने आए वो भंडारा खाने आए वो हाथ खोल करेंगे। सुनना किसने है? सबने। और नाचना किसने नहीं है? कहते हैं जो कि दरबार में नाचने हैं उन्हें कहीं और नाचने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो गाइस यहाँ पे हमारी विंडसर अपार्टमेंट में जो जागरण का प्रोग्राम हुआ था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ था। तो यहाँ पे ना कुछ झांकियाँ निकल रही थी। तो यहाँ भोले बाबा की जो झांकी थी बहुत ही अद्भुत झांकियाँ और बहुत ही ज़्यादा भरपूर, जिसको कहते हैं ना आनंद आया कल के जागरण में। एक्चुअली क्या हो गया कि सालों से ना क्या हो चुका है कि जागरण दिल्ली में तो होते ही नहीं थे। तो कल मैंने मतलब कल से भी पहले एक और सोसाइटी में सामने हो रहा था, बट कल हमारी अपनी सोसाइटी विंडसर में जागरण हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था और झांकियाँ बहुत ही अद्भुत थी। तो यहाँ पे जो झांकी हो रही है आप देख सकते हैं, इतनी अद्भुत झांकी और कलाकारों ने अपना 100% दिया और जो जागरण था बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुआ। तो ये थी कुछ झांकियाँ जो आप भी देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो झांकियाँ हो रही थी ना ये गानों के ऊपर हो रही थी, बट गाने हम इनमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉपीराइट वो आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इस वजह से गानों को मैंने म्यूट कर रखा था और अपनी वॉइस ओवर डाली है इसमें। और वॉइस ओवर डालने का बेसिक एक रीज़न और भी था कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वॉइस करने का कोशिश करती तो वो इतना लाउडली म्यूज़िक होता है ना कि उसमें आप कुछ सुना ही नहीं पाते आपको कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है झांकियों का नृत्य। तो आप देख रहे हैं इस नृत्य को जो कि कर रहे हैं कुछ आर्टिस्ट लोग जो अपना 100% दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो रहा है झांकियाँ जागरण में ऑलमोस्ट होती ही हैं। तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा झांकियाँ देखने के बाद। और आप सच बताना, कमेंट करना कि आपने लास्ट जो जागरण देखा था वो कौन सी एज में देखा था और दिल्ली में अगर हैं आप तो कब देखा था, और दिल्ली से बाहर भी हैं तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने लास्ट जो जागरण कौन सा अटेंड किया था और कौन से सन में किया था। बिकॉज़ लास्ट कुछ टाइम ये था कि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो इस वजह से जो यहाँ पे विंडसर में जो हमारे यहाँ पे जो जागरण हुआ उसका एक प्लस पॉइंट मैं बताऊँ आपको मुझे क्या लगा। जो भी ऑडियंस थी, जो भी लोग थे वो पूरा टाइम तक रुके रहे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि तारा रानी की कथा तक तो सारे जा ही चुके होते हैं। तो ये एक और कलाकार है, आप देख सकते हैं। तो आए तो वो उन्होंने भी अपना 100% परफॉर्मेंस दिया। और जो आप देख रहे हैं भस्म जो उड़ रही थी ना, सच बताऊँ ये भस्म तो थी बट इसकी जो खुशबू थी ना वो पूरे जो वातावरण को शुद्ध कर रही थी एक तरीके से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया अद्भुत जागरण था हमारे विंडसर अपार्टमेंट का। तो विंडसर अपार्टमेंट में जिन्होंने भी जागरण ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने भी अपना 100% दिया, जिन्होंने भी किया उन्होंने बहुत अच्छे अपने एफर्ट्स लगाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो विंडसर अपार्टमेंट के जो मेंबर्स थे, पूरी जो टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और हर चीज़ जो टाइम टू टाइम मिली, हर चीज़ जिसको कहते हैं ना। तो यहाँ पे भी अपना अलग अलग झांकियाँ लेके जो अपने आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग उनको, झांकियों को। और जो झांकियाँ होती हैं ना बेसिकली उनके पीछे एक रीज़न यही होता है कि झांकी देखने के पर्पज़ से ही लोग वहाँ पे रुके रहते हैं। अदरवाइज़ ये होता था, पहले ये होता था कि अगर झांकियाँ नहीं होती थी तो लोग अपने अपने घर चले जाते थे, वो जागरण को जागरण ही नहीं समझते थे। और अब जो इसी वजह से अब ये झांकियों का प्रचलन भी बढ़ चुका है। तो ये थी विंडसर अपार्टमेंट की जागरण और बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अभी एक और आर्टिस्ट पहुंच चुके हैं और ये भी अपना दिखाएंगे, जो भी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो भी 100% दिया। सच बताऊं ये वाली जो झांकी थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए इतनी लंबी बन गई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको शूट करना। और जो ये वीडियो है ये सच में बहुत लंबी है, बिकॉज अगर मैं इसको पूरा का पूरा मतलब वो करती तो वो पूरी रात आप समझ सकते हैं। अगर इतनी लंबी वीडियो बनी है तो इसमें से आप ये सोच सकते हैं मैंने कितना कुछ कट किया होगा, है ना। और लास्ट तारा रानी की कथा मैंने आधी सुनी थी और आधी में ही मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया। अब मैं वहाँ से घर नहीं आ सकती थी कि मैं फ़ोन चार्ज करने जाऊँ, बट मैं चाह रही थी कि मैं तारा रानी की कथा पूरी की पूरी रिकॉर्ड करूँ और आप सभी भक्तों से एक बार सुनाऊँ आपको। बट अनलकीली वो नहीं हो पाया और मेरी जो तारा रानी की कथा थी वो आधी ही रह गई। तो देन देखते हैं मैं वो वाली वीडियो डालती हूँ या नहीं डालती हूँ, या आगे किसी में शेयर करके मतलब पूरी करके फिर डालती हूँ। बट मैं जितनी भी होगी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने तारा रानी की कथा सुनाई थी पंडित जी ने। तो यहाँ पे ये वाला
ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है अभी, तो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम मिलेंगे एक अच्छे से भजन के साथ। और ये वाला जो भजन था बहुत ही सुंदर भजन था, बट मैं जो कॉपीराइट की वजह से नहीं लगा सकती इसको, तो इसलिए मुझे डालना पड़ रहा है वॉइस ओवर। तो चलिए इन्जॉय करिए आप भी इसको और थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ, ठीक है गाइस।
देखेंगे सामने एक और कृष्ण जी जो है वो थर्ड वाले कृष्ण जी आ चुके हैं और ये सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। इनका जो मेकअप था बहुत मेकअप आर्टिस्ट ने जो मेकअप किया था बहुत ही सुंदर किया था। और ये वाले कृष्ण जी के आते ही तो एकदम से ना जो जागरण था उसका माहौल चेंज हो गया। बहुत ही सुंदर ये झांकी थी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा इस आपको एक झांकी इसकी, जो झांकी जो दिल्ली में होती थी वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती थी। इन वाले आर्टिस्ट ने अपना पूरा 100% दिया है। ये नहीं कह सकते कि जल्दी थी तो ये करा वो करा, बट इन आर्टिस्ट ने अपना पूरा का पूरा टाइम दिया है विद डेडिकेशन। तो यहाँ पे जो झांकी थी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुंदर, बहुत ही अति सुंदर झांकी थी ये। कान्हा जी का डांस और 3 तरीके के अलग पूजा देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर। और आर्टिस्ट हमारे थे उन्होंने बहुत ही सुंदर मेकअप किया था और बहुत ही प्यारी जोड़ी लगी थी कान्हा जी की। यहाँ पे कई लोगों को उन्होंने बताया कि आइए आप हमसे डांस कीजिए। और जाहिर सी बात है जब भगवान जी बुलाए डांस के लिए और उनमें ना रहता तो नहीं सकता, तो भगवान जी ने हाथ पकड़ के उठाया अगर आप खुश हैं तो डांस कीजिए। यहाँ पे चला था डांस। यहाँ पे सुदामा जी आए थे और सुदामा जी के साथ एक बहुत ही बढ़िया सीन ये हुआ कि सुदामा जी एक भैया हैं तो उनके साथ ना एकदम से चिपक गए, उछल कर उनकी गोदी में आ गए और ऐसे हो गया जैसे वो बंदर वाला बेबी नहीं होता, बंदर का बेबी होता है जो चिपक जाता है अपनी मम्मा से, तो ऐसे चिपके। और गौरव भैया जो थे उन्होंने इतनी तेज उनको घुमाया ना ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर चल गया। तो उनको बोलने लग गए, सुदामा जी को बोलने लगे भैया छोड़ दो, जान मुझे बतानी है, मुझे छोड़ दीजिए। और सारी सुदामा जी की माला वाला, और सुदामा जी ने जो बाद में अपना करना था ना प्रोग्राम जो भी मतलब था वो भी भूल गए उस चक्कर में। तो यहाँ पे जो उम्दा डांस हमारे जो विंडसर अपार्टमेंट पैराडाइज के जो मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। तो बेसिकली लेडीज़ को बुलाया था, राधा जी ने लेडीज़ को और कान्हा जी ने जेंट्स को बुलाया था उनको और सबने डांस किया। जिसके हिस्से में माँ आई है एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े करें। जिनके हिस्से में माँ आई है कि मैया का नाम लेने से मिट जाएंगे सारे भय। तो गाइस यहाँ पे हमारे वीर बजरंगी जी पधार चुके हैं। तो आ चुके हैं वीर बजरंगी जी और ये भी अपना इनसे भी आशीर्वाद ले लीजिए। और बहुत ही अच्छी इन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। और सच बताऊँ जागरण बहुत टाइम से, मैं एक बात को बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने जागरण बहुत टाइम बाद इंजॉय किया, मतलब पूरी रात वो भी। और सुबह तारा रानी की कथा तक सुनी सारा कुछ। और ऐसा मन भी नहीं था, पहले तो ऐसे लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट नींद ही नहीं आ रही थी, दिमाग वहीं पे चल रहा था। तो मैं उठ के चली गई। मैं तो बेसिकली थोड़ी देर के लिए गई थी, बट वहाँ पे मिल गए बच्चे तो उन्होंने बिठा लिया। फिर पूरा दिन सुबह तक वहीं पे बैठे रहे और सारा कुछ एंजॉय किया। जागरण को बहुत टाइम के बाद अपने फ़ोन में कैप्चर किया। पूरा जागरण कैप्चर करती तो सच बताऊँ मेरी बैटरी कब ख़त्म हो जाती, बट जितना भी छोटी सी क्लिपिंग थी उन सबको जोड़ के एक वीडियो बनाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वीर बजरंगी जी का नृत्य डांस। ये भी एक झांकी है। और झांकियाँ बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जागरण में झांकी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे थोड़ी देर ऑडियंस रुकी रहे और हम उस जागरण को बहुत मज़े लेके देख पाएँ, सुन पाएँ और भगवान का नाम ले पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी वीर बजरंगी जी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आइए और झूमिए। बिकॉज कहते हैं ना कि जो भगवान के दरबार में नाच लेता है उनको और कहीं नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे विंडसर पैराडाइज के मेंबर्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं जागरण को। और ये छोटे बच्चे, इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा डांस किया इस वीडियो में। और ये मेरे ही स्टूडेंट हैं हैंड राइटिंग के, तो ये एंजॉय कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो ये यहाँ वीर बजरंगी जी और भी लोगों को पकड़ के लाए हैं कि चलिए डांस कीजिए हमारे साथ। तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं डांस।
तो यहाँ पे ऑडियंस देखिए गाइस, ऑडियंस देखिए, पूरी सुबह तक ऑडियंस एज इट इज़ बरकरार रही, सब ने इंजॉय किया। गान सुनने के बाद जो तारा रानी की कथा को नहीं सुनते हैं उनका जागरण भी अधूरा होता है। तो कथा आपस में सुनेंगे सभी बैठ करके। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम। कथा के समय जो भी भक्त अब बैठ रहा है उन भक्तों से यही गुजारिश करूँगा कि इधर बैठे ऐसे करके, मुख सामने रखें। इधर दरबार इधर नहीं है, दरबार इधर है ना। दरबार तो सामने लगा है ना, तो सामने नजर होनी चाहिए। हाँ, वो यहाँ पर आ गया है, प्रसाद यहाँ रखा हुआ है। हाँ, तो नारियल भी होंगे उसमें, गोले होंगे। वो अपने देश का नमक नहीं, इसलिए है तो नमक ही ना, खाने को तो हम कुछ भी नमक खा सकते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की दुख भोगा ही नहीं, धूप छांव की तरह पली है दोनों बहनें। उन दो बहनों की कहानी है, सभी ध्यान से सुने। कहते हैं जो भक्त इस कथा को ध्यान से सुन लेते हैं उसका ही जागरण सब पूर्ण हो जाता है, माँ उसकी ही मनोकामना पूरी करती है। कौन कौन भक्त नारियल की भेंट लेकर के आए, पहले वो हाथ उठाकर दिखाएं जो माँ को भेंट लेकर आए।